नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार स्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ना प्रारंभ किया था। कल की वीडियो में मैंने आपको भारतीय जलवायु के बारे में समझा दिया। आज हम लोग सीखेंगे भारतीय मिट्टी, यानी कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको हम देखेंगे तथा इससे बनने वाले जो प्रश्न है उसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं कि मिट्टी क्या होती है। मिट्टी मतलब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा या पृथ्वी की ऊपरी परत, जहां पर या जो भरण पोषण के लिए, पौधों के विकास के लिए या जीव जंतुओं के रहने के लिए जो उपयोगी होती है या जो साधन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिट्टी। ये तो इजी है। अब मिट्टी की संरचना की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। देखिए, मिट्टी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी मतलब पृथ्वी के परत का ऊपरी हिस्सा, जिस पर या पृथ्वी के परत का ऊपरी हिस्सा जहां पर पेड़ पौधों का विकास होता है, जीव जंतुओं का भरण पोषण होता है, निवास के लिए उनको स्थल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिट्टी। संरचना के आधार पर भारतीय मिट्टी की बात करें तो इसको कई प्रकार से बांटा गया है, यानी कि कई प्रकार की यहां मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहां रेत मिलता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। तटीय मैदान पे जाएंगे तो वहां तटीय क्षेत्र मिलता है, तो तटीय मिट्टी हो गया। पठारी भाग में जाएंगे तो वहां पठारी मिट्टी हो गया। ऐसे ही अगर आप नदियों के विस्तार के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां जलोढ़ मिट्टी हो गया। इस प्रकार से कई प्रकार की यहाँ मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियां देखने को मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमारे यहाँ 4 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? देखिए, पहली मिट्टी जो है हमारी वो कौन सी है? पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पे हमारी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी। तीसरे नंबर पे आती है हमारी लाल मिट्टी। इसको पीला भी बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, लाल मिट्टी। चौथे नंबर पे आती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अब देखिए एक एक मिट्टी को हम ध्यान से समझेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़, जैसे कि लग रहा है जल को ओढ़ लो। जल को ओढ़ लो तो क्या हो जाएगा? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। अर्थात नदियों द्वारा जब नदी अपने मुहाने से चलती है, तो जब ये नदी चलती है तो रास्ते में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो पड़ता है सबको काटते छाटते निकलती चली जाती है। ठीक है, बहुत तेज धारा होती है, रास्ते में घर द्वार पड़ता है उसको तोड़ते फाड़ते ये निकलते चली जाती है। तो जब ये तोड़ते फाड़ते निकलते चली जाती है तो जैसे नदी गुजरती जाएगी वैसे ही मिट्टी के लेयर को बिछाती चली जाएगी या मिट्टी की परत को बिछाती चली जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है जल ओढ़, यानी कि जल को ओढ़ लो। जो जल को उड़ा दे वही तो नाम है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है नदियों द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से। निक्षेप मतलब फैला देना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब अच्छा समझिएगा, पॉइंट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, यहां से कोई नदी की धारा निकल रही है। ठीक है, यहां से ऐसे सरकते से निकल रही है। तो इधर जो हिस्सा में जो पत्थर रहेगा उसको ये काटते पीटते कहां उठा गिरा देगी? नीचे। यहां लाके गिरा देगी। जब यहां लाके गिरा देगी तो मान लीजिए ऐसे टुकड़ों में पत्थरों को यहां लाके गिरा देगी। टुकड़ों में पत्थरों को लाके गिरा देगी और इन पत्थरों के बीच में नदी बहेगी या नदी की धारा चलती रहेगी। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं भामर। क्या कहते हैं? भाबर।
ठीक। भाबर मिट्टी या भाबर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, या नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के कण जब आकार में सामान्य रूप से बड़े होते हैं तो उस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कहते हैं? भामर कहते हैं। क्या कहते हैं? भामर। क्लियर? अच्छा, अब ये भामर मिट्टी जब अब ये टुकड़े जो थोड़ा सा बहते बहते ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ा टुकड़ा है, आगे बढ़ेगा टूट जाएगा, दो टुकड़े में हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो और टूट जाएगा और टूट जाएगा। ऐसे टूटते टूटते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम साफ हो जाएगा, और अगर आप उसमें पैर रखेंगे तो पूरा चेहला जैसा धस धस जाएंगे, है ना, पूरा चेहला जैसा हो जाएगा, भक्क से धस जाएंगे। यानी कि ये पूरी पूरी मिट्टी जो है क्या हो जाएगी? दलदली हो जाएगी। कैसे? बात को समझिए। मान लीजिए 1000 किलोग्राम का पत्थर था, वो टूट टूट के 1-1 किलोग्राम का हो गया। अब 1-1 किलोग्राम का हुआ, नदी उसमें बह रही है तो दिखता है 1 किलोग्राम कितना बड़ा है, लेकिन 2, 4, 6 साल 10 साल बाद वो टूट के एकदम महीन हो गया, मिट्टी के रूप में बन गया, तो 1000 किलोग्राम का पूरा दलदल बन जाएगा। उसमें आप पैर रखेंगे भक्त धस जाएंगे। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र या तराई मिट्टी। ध्यान समझिएगा, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण के क्रम में जब नदियां पत्थरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं और पत्थरों का मिट्टी का आकार जब बड़ा होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं भामर। यही टुकड़े जब टूट फूट करके दलदल का रूप ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। अच्छा, अब जब ये पानी आगे बढ़ता है, ये धारा नदी की आगे बढ़ गई, ठीक है, मिट्टी तो यही पूरा छोड़ दी, अब ये बढ़ गई। अब मान लीजिए यहाँ पे खेत है, ठीक है, यहाँ पे खेत है, एग्जांपल बता रहे हैं, खेत नहीं एरिया समझिए। क्या समझिए? एरिया। अब यहाँ नदी पहुंची, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये रास्ता नहीं पाई तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके इस क्षेत्र से चली गई। देखिए इस क्षेत्र से, या ऐसे समझिए, ऐसे, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको भी इसने कवर कर दिया, इसको भी इसने कवर कर दिया। तो इस प्रकार जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। फिर मान लीजिए आगे बढ़ती है ये, तो फिर इसको अपनी धारा मिल जाती है। अब ये यहीं से बार बार गुजर रही है, बार बार आगे पीछे जा भी नहीं रही है, बार बार, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। ध्यान समझिएगा, चीज को समझिए। पहले वाले क्षेत्र में नदी ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ गया, ये यहां से चली गई, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा है, यहां पे हुआ क्या? एक बार नदी में बाढ़ आई, वहां तक पानी पहुंच गया, फिर कम हो गया, है ना। ऐसे अगर मान लीजिए ये नदी का रास्ता है, लेकिन नदी बाढ़ के कारण एक बार यहां तक फैल गई, यहां तक फैल गई, फिर अगले साल बाढ़ खत्म हो गया, फिर नदी अपना यहां से इतना ही जाने लगी, इतना ही जाने लगी। तो ये जो हिस्सा है जिस पर केवल पानी एक बार गया था उसको कहते हैं बांगर, उसको कहते हैं बांगर। और जिस क्षेत्र पर लगातार पानी बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, उसको कहते हैं खादर। ठीक है, तो बांगर भूमि मतलब, या बांगर जलोढ़ मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जिस पर नदी केवल एक बार मलबा बिछाती है, उसको क्या कहते हैं? बांगर। और जिस पर नदी बार बार मलबा बिछाती है, यानी कि लगातार बिछता रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खादर। तो ये बांगर, ये खादर। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, भामर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, ये 4 प्रकार मिलते हैं, जिसमें से आपका बांगर और खादर खूब पूछता है। बांगर मतलब नाम से ही बंजर आ रहा है, मतलब ये कम यूजफुल होगी। खादर में खाद छुपा हुआ है, खाद मतलब ज्यादा यूजफुल होगी, अर्थात खादर जलोढ़ मिट्टी बांगर जलोढ़ मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हो गए हमारे या 4 प्रकार हो गए जलोढ़ मिट्टी के। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कुछ चीजें आप और समझ लीजिए। इस जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? दोमट मिट्टी।
अब देखिए जहां जहां नदी होगी, जैसे जहां जहां नदी होगी, जहां जहां नदी होगी, देखिए वहां वहां, देखिए ये मोटा मोटा ये वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, यहाँ सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये पूरी पूरी मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ है मिट्टी। अब अगर ध्यान दें आप, तो यहां से कुछ नदियां निकलती थी और यहां जाती थी, तो ये जो आसपास का इलाका है ये भी कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि भारत के तटीय क्षेत्र में और उत्तर भारत के मैदान पे, तटीय क्षेत्र में और उत्तर भारत के मैदान पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा बना कैसे था, डेल्टा बना था दो नदियों के संगम से, यानी कि कुछ कचरा वो लेके आई, कुछ ये लेके आई, बिछादी बन गया। तो डेल्टा वाली मिट्टी भी क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी। क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी। इसमें मुख्यतः गेहूं, चावल की खेती की जाती है। वैसे तो ये हर फसल के लिए इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा खेती की बात करेंगे तो जो दो प्रमुख ग्रेन है, अन्न है, कौन सा, अन्न मतलब गेहूं और चावल का उत्पादन इस मिट्टी में सर्वाधिक होता है। इस मिट्टी का विस्तार की बात करें तो ऊपर के क्षेत्र में आ जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और राज्यों में नहीं है, जहां जहां नदी है वहां वहां ये है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी मिट्टी का है तो कौन सा है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, इसको आप ध्यान रख रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा होती है, पोटास। ठीक है, पोटास मतलब, ठीक है, पोटास की मात्रा इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। अब उसके बाद में इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब सड़े गले जो पदार्थ होते हैं जैसे वनस्पति वगैरह, वो खाद का जो काम करे, थोड़ा सा इसमें कमी होता है। क्यों, क्योंकि ये नदियों के कारण बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी भैया, ये बात हो गई जलोढ़ मिट्टी की। हमने जाना कि जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे है, किस किस राज्य में होता है, किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमने ये समझा कि इसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बाद में हम चर्चा करते हैं काली मिट्टी के बारे में। देखिए, पहली चीज, काली मिट्टी का जो विस्तार है वो दक्कन ट्रैप में है। दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, यानी कि ये जो निचला हिस्सा है भारत का, यहां, ठीक है, ये जो यहां पूरा कौन सा है, ये काली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। चूंकि लावा इतना गर्म रहता है, जहां पड़ता है सबको भूंज देता है, एकदम भूज भाज देता है, और जिसको भूंज दिया वो काला हो जाएगा। तो इसलिए काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। लावा मीन्स बेसाल्ट की चट्टानों से होता है, बेसाल्ट की चट्टानों से होता है काली मिट्टी का निर्माण। और काली मिट्टी मुख्यतः कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपास की मिट्टी। इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र में है। देखिए, ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, यानी कि इधर के जो इलाके हैं, गोवा में भी है। तो काली मिट्टी हो गया। काली मिट्टी का आपने क्या पढ़ा, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा से हुआ है। उसके साथ साथ इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है, और इसलिए इसको कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। देखिए, गर्मियों में जब धूप पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी की क्या है, चकती है। अब मान लीजिए धूप पड़ती है तो इस मिट्टी में ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, दरारें। अब देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे खेत जोता हुआ है,
तो इसलिए इसको स्वतः जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। और देखिए ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किरौना रेंगा हुआ है, तो इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, तो काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्वतः जुताई की मिट्टी बोलते हैं, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और इसका जो विस्तार है वो दक्कन ट्रैप में है या दक्कन के पठार में सर्वाधिक है। राज्य की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र है। क्लियर? ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी के विषय में हमने अभी सीखा और हमने ये देखा कि मिट्टी किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं है। ठीक है, काली मिट्टी की बात करें तो इसका जो रंग काला है, काला होता किस लिए है? तो काला टाइटेनियम मतलब टाइनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, मतलब कि लोहे का एक यौगिक है, उसके कारण ये टाइनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये क्या होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगली मिट्टी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी ऐसे क्षेत्र में होता है जहां कम वर्षा होती है, मतलब जहां पानी कम बरसता है। तो पानी कम कहां बरसता है? ये भी कुछ पठारी भाग में, जैसे नागपुर का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, कुछ पठारी भागों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। और ये जो आपकी मिट्टी है लाल मिट्टी, ये बाजरा मूंगफली खेती के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजरा मूंगफली खेती के लिए इंपॉर्टेंट है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो भी छिटपुट कई जगह पे देखने को मिलता है। फेरिस ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, अगर मोटा मोटा विस्तार कहें तो ये तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इनका कोई विशेष नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह है। तो इनसे जगह नहीं पूछता, जगह आपसे काली मिट्टी में सर्वाधिक पूछता है, उसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो लाल मिट्टी के विषय में बात करें तो लाल मिट्टी हमने देख लिया कि भाई लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, पहला। दूसरा यह है कि थोड़ा सा पठारी भाग में, जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो गया, बाजरा मूंगफली और आलू के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, कैमरा भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। क्लियर है? इतना आप ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। अगला पॉइंट, ये जो है आपका उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। लैटराइट मिट्टी, ये आपका तटीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। लैटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें चाय, कहवा, कॉफी, रबड़ की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाय, कहवा, कॉफी, रबड़ की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मानसून इंटर करता है तो नीचे से ही करता है, तो इधर के इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी। यही मिट्टी यहाँ पे असम में भी पाई जाती है, क्योंकि असम में भी बहुत वर्षा होती है, तापमान ज्यादा रहता है, तो वहां पर भी ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी भैया? लैटराइट मिट्टी। ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह, केरल वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में। ठीक है, और चाय, कहवा, काफी, रबड़ के लिए ये जो मिट्टी है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी मुख्य मिट्टी। भारतीय मिट्टी में यही 4 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें आपका सबसे फेमस क्वेश्चन आपका है यही जलोढ़ से बनता है। किससे बनते हैं? इसमें बांगर खादर पूछता है। उसके बाद आता है तो काली मिट्टी से प्रश्न यही पूछता है कि कपास मिट्टी कौन है, रेगुर वाली मिट्टी कौन है, दर्रे वाली मिट्टी कौन है जिसमें दरारें फट जाती हैं, ये सब मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। ठीक है, लाल और लैटराइट से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसके अतिरिक्त कुछ मिट्टियों के प्रकार और हैं, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी।
तो मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो वो भी एक तरह से लाल मिट्टी का हिस्सा होता है। जो बालू है टूट फूट के बड़े बड़े कण बने होते हैं, तो इसलिए ये छोटा हिस्सा होता है। इसके बाद में पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में ही तो था हमारा जलोढ़ मिट्टी, वही तो काट पाट के ले आ रहा था, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय मिट्टी की क्लास। कोर्स को जल्दी जल्दी पूरा कराएंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले ये कवर हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।